नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बाय ग्रुप 2021 के लिए रागा के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, इसका पैटर्न बिल्कुल आपके एग्जाम की पैटर्न की तरह है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस पूरे मॉक टेस्ट को अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करिएगा। और दोस्तों, उसके बाद में अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको एक प्रश्न जो है वो आपको स्वयं के लिए दिया गया है। दोस्तों, आप लोग उसका आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग अपनी तैयारी को और भी अच्छा करना चाहते हैं तो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर रागा के ढेर सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं। तो आप उनकी प्लेलिस्ट निकाल दीजिएगा और डेली दोस्तों एक एक मॉक टेस्ट को लगाइएगा, जिससे कि दोस्तों आपकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, हम लोग एयरफोर्स बाय ग्रुप के लिए रागा के मॉक टेस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, आपके लिए सवाल नंबर 1 यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? तो दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है कि इसके लिए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभा ने। तो दोस्तों, अगर आपको कोई सा प्रश्न याद ना हो तो आप उसे यहीं से याद कर लीजिए। अगर आपके एग्जाम में वो प्रश्न आ जाए तो आप उसे आसानी से वहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और दोस्तों, पूरे मॉक टेस्ट को अच्छी तरीके से लगाइएगा और उसके बाद दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु? तो दोस्तों, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। और दोस्तों, अगर छोटे की बात की जाए तो क्या होगा? गोवा। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। LAN का असंक्षिप्त रूप क्या है? LAN आपसे ये पूछा गया, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, आपके एग्जाम में फुल फॉर्म वगैरह भी पूछ ली आती हैं, तो आप लोग फुल फॉर्मों को भी याद करेंगे। और LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला राइट जा रहा है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, देखिएगा आप लोग, यहाँ पर आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड मिला था? जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या वीवी गिरी? और दोस्तों, आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने किया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजाओं ने, पाल राजाओं ने, विक्रमादित्य ने या मध्य भारत के जैन मुनियों ने? अब दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंदेल राजाओं ने। ठीक है, चंदेल राजाओं ने। दोस्तों, वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न को याद करते चलिए जो आपको याद ना हो। और दोस्तों, आगे आपके लिए मैथ के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे, तो प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से यहाँ पर आप लोग सबसे पहले खुद से आप सॉल्व करिएगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप वीडियो को देखिएगा, ताकि दोस्तों आपको पता चल सके कि आज आपने कितना स्कोर किया है और आपकी तैयारी भी कैसी चल रही है। और दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरे इस चैनल पर बहुत से मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट को निकाल लीजिएगा और प्लेलिस्ट से दोस्तों डेली एक मॉक टेस्ट को लगाइए, जिससे कि दोस्तों आपकी तैयारी जो है और अच्छी तरीके से दोस्तों आपकी तैयारी होगी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सवाल कह रहा है, सवाल नंबर 6, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो आपका राइट क्या होगा? ऑप्शन ए, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। और दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में। ठीक है, तो आप उसको भी याद रखिएगा। आगे दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर नंबर 7,
यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद करिएगा अगर आपको याद ना हो। और चलते हैं दोस्तों इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 8 नंबर। अब दोस्तों बारी आ चुकी है, अगर आपने अभी तक कॉपी कलम को नहीं निकाला है तो आप लोग कॉपी कलम को निकालिएगा और वीडियो को पॉज करिए और सबसे पहले अपने आप सवाल लगाइए। अगर ना लगे तो यहाँ पर वीडियो को आप देखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपको कि ये सवाल आप लोग कैसे लगाएंगे। देखिए, एक विक्रेता एक वस्तु को 6,000 रुपये में बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है, तो 24% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। दोस्तों सवाल में कहा गया है कि 20% का लाभ कब कमाता है, जब उसे 6,000 रुपये में बेचता है। और आप कहा गया है कि 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका सीपी जो होता है वो हम मानते हैं हमेशा 100%। और दोस्तों यहाँ पर आपसे करा है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा, जो आपका एसपी होगा, वो हो जाएगा टोटल कितना 120%। ये बात दोस्तों आप सभी की समझ में आ रही होगी। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 का, तो हो जाएगा 120%। दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है, आपसे करा है कि 6,000 में बेचता है, मतलब 120% की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर 120% की वैल्यू आपको दे रखी है 6,000 रुपये। अब दोस्तों आप लोग जीरो से आप जीरो कैंसिल करेंगे, 12 से काटेंगे, 12 पंचे 60, जीरो, तो 1% जो है वो आ गया है 5 के बराबर। दोस्तों आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि 24% का लाभ प्राप्त हो। 24% लाभ का मतलब पहले 20 हो रहा था, अब कितना हो, अब होने लगे 24%। तो इसका मतलब दोस्तों ये है, पहले था 120, अब आपको निकालना है 124% की वैल्यू। आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो क्या करेंगे हम लोग, हम लिखेंगे 124 गुणा कर देंगे दोस्तों 50 से, आपका आंसर निकल के आ जाएगा जीरो का जीरो, 5 चक्कू 20 का जीरो, वहाँ से लगा 2, 12 पंचे 60, 2 62। दोस्तों आपका यहाँ पर निकल के आ चुका है 6200 रुपये। तो आप समझ गए होंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 6200 रुपये। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक्स बिल्कुल नहीं मानेंगे, सवाल को डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है, और दोस्तों सभी सवाल आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझाए भी जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पूरे मॉक टेस्ट को अच्छी तरीके से यहाँ पर अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आगे दोस्तों हम चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 9 नंबर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा सवाल आपसे क्या कह रहा है। सवाल दोस्तों ये कह रहा है कि ए एक व्यवसाय 3500 रुपये से आरंभ करता है, 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बन जाता है, 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, तो बी का पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सवाल साझा चैप्टर से है, पार्टनरशिप चैप्टर से है। ठीक है, तो अगर आपने उस चैप्टर के सवाल लगाए हैं तो आप इसे लगा सकते हैं, अगर आप नहीं लगाए हैं तो आप यहाँ पर समझिएगा आज, और उसके बाद अगर कोई सा सवाल आ जाए तो आप वहाँ पर लगा भी पाएंगे। 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन है, ए है और बी है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ए जो है 3500 रुपये से आरंभ करता है अपना, ठीक है, व्यापार, मतलब 3500 रुपये लगाता है। बी जो है वो यहाँ पर आपको नहीं रखा है, आपसे पूछा गया है कि बी का पूंजी निवेश, आपने मान लिया कि बी जो है 100 रुपये लगाता है। इतनी बात आप मान सकते हैं। ये दोस्तों क्या है, ये इसकी है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, ये दोस्तों ये देखिए पूंजी। ठीक है, क्या देखिए, ये इतनी निवेश करता है, मतलब एक पूंजी आपको रखी है। ठीक है, फिर दोस्तों कह रहा है कि 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बन जाता है और 1 वर्ष बाद, मतलब दोस्तों यहाँ पर समझिए बात को गहराई से समझिए। कह रहा है 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बनता है और 1 वर्ष के बाद, मतलब जो ए जो है उसने पूरे 12 महीने काम किया और बी जो है वो 5 महीने के बाद आया, मतलब 7 महीने तक। तो ये आपको समझ रखा है टाइम, ये आपको टाइम दे रखा है। बात को समझ गए होंगे आप लोग कि यहाँ कह रहा है कि 5 महीने के बाद बी आया, तो मतलब बी आया सिर्फ 7 महीने के लिए और ए ने पूरी साल काम किया। और इसके बाद में क्या हुआ कि इनको लाभ जो हुआ वो हुआ 2:3 के अनुपात में, इनको 2:3 के अनुपात में क्या हुआ दोस्तों, लाभ हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है, कि अब हम इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। तो तरीका समझिए आप लोग। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तरीका समझिए, दोबारा आपके सामने कोई सा सवाल आ जाए तो उसे आप आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखना है। आपको दोस्तों क्या करना है, इनकी गुणा करनी, मतलब कैसे करना है, मतलब लिखना है आपको 3500 गुणा 12 बटा x गुणा 7 बराबर, ठीक है, बराबर 2/3। बस आपका यहाँ पर दोस्तों समीकरण टाइप का बन चुका है। आपको इसको सॉल्व करके आपको x का मान निकाल देना है, वही आपका आंसर आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 7 से काटेंगे आप 5 बार जाएगा तो आपका आएगा 500, और 2 से काटेंगे 2 छंग आपका जाएगा 12। दोस्तों आप x को उधर ले जाएंगे, आपका होगा 500 गुणा 6 गुणा 3 बराबर x। ठीक है,
तो आप गुणा करिए 5 चक्का 30 या 90, तो आपका 90 और 2 जीरो बराबर होगा आपका x। अब दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको जो तरीका बताया आप उस तरीकों को अपनाइएगा। ठीक है, और किसी भी सवाल को आप आसानी से यहाँ पर लगा सकते हैं अगर आपका सवाल साझेदार चैप्टर से है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ही वीडियो को लाइक करिएगा, अगर ना लग रहा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है दोस्तों, 10 नंबर सवाल आ चुका है और ये सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। दोस्तों ये एसएससी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आप इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर रेडी करिएगा। दो घन प्रत्येक की कोण 6 सेमी है, एक दूसरे से जुड़े हैं, इस प्रकार प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। दोस्तों यहाँ पर क्षेत्र मित्र से आपका सवाल आ चुका है। ठीक है, जिस चैप्टर से आपके एग्जाम में सवाल पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आप इस सवाल को कवर करिएगा। दो घन है, ठीक है, और प्रत्येक की कोण 6 सेमी है। अब दोस्तों देखिएगा घन किस प्रकार से होता है, घन होता है इस प्रकार से कि घन में क्या होता है, सही भुजाएं बराबर होती हैं और इस प्रकार से होता है आपका घन। ठीक, इस प्रकार से होता है। इन्होंने किया क्या है, इन्होंने दो घनों को लिया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, दो घनों को इस प्रकार से ले लिया है और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर किया क्या है, इन्होंने इन दोनों को ऐड किया है। मतलब क्या किया है कि एक दूसरे से जुड़े हैं। जुड़े का मतलब तो ये हुआ कि आपका इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से आपका दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। और दोस्तों ये दो जब जोड़ देंगे, जब घनों को जोड़ेंगे तो हमारा जो बनेगा उसका नाम होगा घनाभ। ठीक है, तो बात को समझिएगा, जब आप इन घनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा घनाभ। दोस्तों जिसकी लंबाई जो होगी, देखिए इसकी लंबाई 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर है, तो इसकी जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 12। दोस्तों जो इसकी चौड़ाई है वो आपकी 6 ही रहेगी, क्योंकि सब प्रत्येक को होती बराबर, तो ये तो 6 की 6 रहेगी। और दोस्तों इसकी जो ऊंचाई होगी वो भी 6 रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देख लिया है, मैंने आपको क्या बताया है कि आपकी लंबाई जो होगी वो 12 हो जाएगी, 12 सेमी। जो आपकी चौड़ाई होगी वो आपकी 6 सेमी रहेगी। जो आपकी ऊंचाई होगी वो भी आपकी 6 सेमी रहेगी। ठीक है, तीनों आपकी 6 सेमी रहेंगी। आपको निकालना क्या, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका होता है दोस्तों 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, ये आपका होता है सूत्र। मतलब ELB, ठीक है, प्लस BH और प्लस का आपका होता है HL। ठीक है, आपको दोस्तों इतना होता है। इसको दोस्तों आपको करना क्या है, इसको दोस्तों आपको करना है सॉल्व। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना है 2 इंटू L इंटू B, मतलब 12 गुणा 6। 12 6 कितना होता है, 72 होता है, लिखेंगे 72। प्लस का दोस्तों करेंगे B इंटू H, 6 और 6 गुणा करेंगे आपका आएगा 36, प्लस आप दोस्तों H इंटू L, मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ 12 इंटू 6, मतलब दोस्तों हुआ 72, आपका यहाँ पर भी हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, 2 गुणा, इसको जोड़िए 6 2 8 2 10 का 0 वहाँ से लगा 1, 7 7 14 4 कितना 18। और दोस्तों इस गुणा करेंगे तो 180 दूना कितना होता है, 180 दूना कितना होगा दोस्तों यहाँ पर 360। ठीक है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा 360 सेमी स्क्वायर। दोस्तों इस प्रकार से आप लोग इस सवाल को भी आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, सवाल नंबर 11 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो सवाल नंबर 11 को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। तो दोस्तों सवाल आपका कह रहा है कि एक व्यक्ति कमला नगर से मुखर्जी नगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एवं कमला नगर से राजीव चौक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तब उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। जब भी दोस्तों आपसे कहा जाए औसत चाल ज्ञात कीजिए, तो आप सभी को एक बात का ध्यान रखना है। औसत चाल निकालने के लिए आपका सूत्र होता है कि चाल होता है बराबर दूरी बटा समय। मतलब दोस्तों यहाँ पर होगा कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी, और बटा में आपका होगा कुल समय। ये दोस्तों होता है फार्मूला यहाँ पर। लेकिन दोस्तों इसके लिए दोस्तों एक होती है ट्रिक, तो ये हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर ट्रिक। ट्रिक क्या होती है, आपका फार्मूला होता है 2xy अपान x प्लस वाई। जब भी आपको निकालनी हो औसत चाल, तो इसके लिए सिंपल सा होता है फार्मूला, तो इसको लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। 2 इंटू एक्स आपका कितना है 12, इंटू वाई की जगह आप रखेंगे 15, और बटा में इसको कर देंगे 15 प्लस 12 मतलब कितना 27। ठीक है, इतना काम आप सभी लोग कर लेंगे। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर 27 काटना है, 3 से 3 नियम 27। और दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 3 चक्को 12 होता है, 3 तिया 9 और 3 पंचे 15 होता है। तो आपका यहाँ पर बना कितना है 5 चक्को 20 तिया 60, बटा में आपका हो गया 3। ठीक है, गलत हो गया, 5 चक्को 20 दूने 40, तो आपका यहाँ पर कितना बनेगा 40। ठीक है, 40 बटा में आपका हो गया 3, और 3 1 3 बचा 1 3 तिया 9 बचा कितना 1 बटा 3, तो आपका इतना होगा करेक्ट। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। इस सवाल को दोस्तों पहले तो आप खुद से लगाएंगे, तो आप लोग औसत के सवालों को हो सकता है लगा चुके हों। अगर नहीं लगाया है दोस्तों तो आप यहाँ पर सीख भी सकते हैं, कोई समस्या वाली बात आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे क्या सवाल कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 35 है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि औसत बराबर सूत्र क्या होता है आपका होता है दोस्तों पदों का योग और बटे पदों की संख्या। दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम यहाँ पर दोस्तों लिख लेंगे कि जो आपकी संख्याएं हैं और जो इनका औसत है, ठीक है, और इनका योग आएगा, इस प्रकार से लिखूंगा मैं। कैसे लिखूंगा ये आप यहाँ पर समझिए। संख्याएं कितनी है 10, तो 10 संख्याएं हैं। औसत कितना है 35, तो आप दोस्तों क्या करिए, अगर आप 35 औसत गुणा करेंगे तो आपका योग निकल जाएगा। तो 10 गुणा 35 तो आपका आएगा 350। आगे देखिए लिखा है यदि पहले 4 संख्याओं का औसत 41 है, तो आपको पहले 4 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो लिखेंगे 4 संख्याएं हैं और औसत 41, तो इसका योग निकाल लेंगे। तो 4 एकन 4, 4 चौको 16 हो जाएगा आपका। फिर कह रहा है अंतिम 5 संख्याओं का 38 है, अंतिम 5 का कितना है 38, तो यहाँ पर योग निकाल लेंगे, 150 आएगा। दोस्तों आपने यहाँ पर किया क्या है, यहाँ पर दोस्तों जो आपका ऊपर जो लिखा हुआ है ये दोस्तों 10 संख्याओं का योग लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और जो आपका नीचे निकल गया है ये जो योग है, ये कितनी संख्याओं का है, ये आपका है यहाँ पर देखिए आप लोग 9 संख्याओं का। तो 9 संख्याओं का योग कितना है यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो 4 का 4, 6 5 11 का 1 हाथ से लगा 1 2, तो 6 संख्याओं का आपका निकल के आया है 200 300, ठीक है, 314 सही से आप जोड़िएगा 314 आएगा, ठीक है। तो 9 संख्याओं का आपका निकल के आया है 314 और 10 संख्याओं का आपका है 350। आपसे कहा गया 5वीं संख्या ज्ञात करें, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा एक आप काम करना, आपको इनका अंतर करना है। 350 और 314 का अंतर करना है, तो आपका कितना बचेगा 6 और 3 कितना 36। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग कि आपका 36 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार से मॉक टेस्टों को लगाना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट लगातार मिलते रहेंगे। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके लिए आ चुका है 13 नंबर। तो दोस्तों सवाल को सबसे पहले पढ़िएगा, ठीक है। सवाल को लगाने से पहले अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपका सवाल जो है अगर लगने को होगा तो लग जाएगा, अगर नहीं लगने को होगा तो नहीं लग पाएगा, मतलब तो आपको ये तो पता लगेगा कि हाँ सवाल कह क्या रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान से पढ़ा करें सवाल को। किसी स्केल की सबसे बड़ी मुमकिन लंबाई कितनी हो सकती है। अब देखिए सबसे बड़ी और कराए जैसे 12 मीटर 20 सेमी, 4 मीटर 20 सेमी की लंबाइयाँ ठीक ठीक मापी जा सकें, और सबसे बड़ी इकाई आपको बतानी है। जब भी दोस्तों सबसे बड़ा कहा जाए, जब भी महत्तम कहा जाए, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा वहाँ पर आपसे बात की जा रही है मासा की। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जब भी आपसे कहा है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, तो इस प्रकार सवालों में आपको करना क्या होता है, वहाँ पर दोस्तों आपको मासा की ज़रूरत पड़ती है। तो आप क्या करेंगे, यहीं पर मासा निकालेंगे। आप किसका निकालेंगे, कह रहा है 12 मीटर। 12 मीटर को अगर चेंज करेंगे तो आपका होगा 1200 सेंटीमीटर। आगे है 20 सेमी, तो आप ये लिखेंगे 20 सेमी। आगे है 4 मीटर 20 सेमी, इसका होगा 420 सेमी। तो इतना आपका हो जाएगा। आपको दोस्तों बताना क्या है कि लंबाइयाँ ठीक ठीक मापी जा सकें, आपको बड़ी से बड़ी मुमकिन लंबाई बतानी है, तो मतलब आपको इनका मासा निकाल देना है। तो इनका मासा निकालिएगा। आपको दिख रहा है इन सब में फैक्टर 20 आपको काम मिलेगा, तो आपका 20 करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यह क्या राइट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर देखिएगा सवाल को सबसे पहले लगाइएगा, ठीक है। इस सवाल को आप लगाइएगा, ना लगे तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग इस सवाल आपका कैसे लगेगा। देखिए सवाल दोस्तों आपसे कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है। आपकी 3 संख्या हैं और जो तीसरी संख्या जो है, मतलब 2 संख्या जो है तीसरी संख्या की 20% और 50%, मतलब आप क्या करेंगे यहाँ पर आप लोग तीसरी मानेंगे पहले, ठीक है। आपने मान ली तीसरी आपकी संख्या आपकी है 100, मान ली, ठीक है। अब देखिए अब आपकी पहले कितनी होगी और दूसरी कितनी होगी। सवाल में कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या की 20% और 50% है। तीसरी संख्या कितनी आपने 100 मान ली, और 100 का 20% मतलब 20 होगा, और 100 का 50 मतलब 50 होगा। तो आपको यहाँ पर दोस्तों दिख चुका है कि आपकी जो पहली संख्या होगी वो कितनी होगी 20 होगी, और जो आपकी दूसरी है वो कितनी होगी 50 होगी। सवाल कर रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है। पहली जो है ये दूसरी का कितना परसेंट है, तो पहली कितनी है 20, दूसरी कितनी है 50, गुणा कर दिए 100, आपका निकल गया परसेंटेज 50 सेकंड 50 दूना, तो आपका होगा 40% है, ठीक है। 40% का मतलब ऑप्शन आपका डी। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप से सवालों को लगाना सीखिए आप लोग, तो आपका करेक्ट क्या होगा 40%। आगे दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15।
यहाँ पर देखिए, ठीक है। सवाल आपका ये बहुत अच्छा है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप आज सीख लीजिए, और कभी भी आपके सामने सवाल आ जाए तो आप उसे सॉल्व कर दें। कोई निश्चित राशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। देखिए, जब चक्रवृद्धि ब्याज हो, ठीक है, तभी ध्यान रखिएगा कि समय आपका यहाँ पर देखा है 6 वर्ष, और 6 वर्ष में कितनी होती है? 2 गुनी। 2 गुनी आपसे कहा गया कि 30 वर्ष में कितने गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखना है आपको क्या करेंगे। यहाँ पर आपको देखना है कि 6 वर्ष और 30 वर्ष मतलब क्या है। यहाँ पर 6 पंचे किया, 5 गुना किया। दोस्तों यहाँ पर आप याद रखिए कि जितने गुना करेंगे आप वही काम यहाँ करेंगे। मतलब यहाँ पर आप 2 की पावर में लिखेंगे वही। बात को समझिए कि जितने गुना होगा उतनी पावर लगेगी, तो इतनी गुनी हो जाएगी। आपको इसका आंसर निकालना है। तो 2 की पावर 5 का मतलब 2 की गुणा 5 बार करिए। 2 दूनी 4 दूना 8, दूसरा दूनी 32, तो आपका कितना आएगा? 32 गुना। ठीक है, तो 32 गुने का मतलब ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जितने मतलब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप चेक करेंगे कि 6 पंचे 30, 5 बार गया तो आप पावर 5 करेंगे। अगर 4 बार जाता तो पावर 4 करते। ठीक है, तो 32 गुना आएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर भी सवाल जो है खत्म हो चुके हैं, और इसके बाद दोस्तों आपके स्टार्ट हो रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो रीजनिंग के सवाल आपके स्टार्ट हो रहे हैं, और वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और अपना स्कोर भी आप बताते चलिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 16 नंबर को। किसी सांकेतिक भाषा में 134 का अर्थ है गुड एंड टेस्टी, 478 का अर्थ है सी गुड पिक्चर, और 729 का अर्थ है पिक्चर आर बोल्ड। तो इस सांकेतिक भाषा में सी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त है? दोस्तों लगाने का तरीका ये है कि आपको पहले और दूसरे में देखना है। पहले आपको यहाँ पर दोनों में क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है 4 और 4, मैंने कट कर दिया है। ठीक है, फिर से देखिए आप लोग, 4 4 आपको दिख रहा है, तो मैं जिसको मैं मुझे मतलब जो दिखेगा मैं उसको कट कर दूंगा। तो 4 4 मैंने कट कर दिया। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर लिखा था ये, इसके लिखा था आपका यहाँ पर ये लिखा था, इसे दोस्तों आप कट करना है। तो दोनों में कॉमन क्या आपको दिख रहा है? आपके यहाँ पर भी गुड है, यहाँ पर गुड है। दोस्तों मैं गुड को काट दूंगा। तो पहला वाला हमने यहाँ पर निकाल दिया है एक चीज़, कि जो आपका गुड है उसके लिए आपका है 4, लेकिन आपसे पूछा किसी के लिए, तो इसको रोक दीजिए, इसे रहने दीजिए। ठीक है, आगे देखिए। अब दोस्तों आपको दूसरा का देखना है, और देखना आपको तीसरे वाले को, और आपको यहाँ पर देखना कि आपको इसको देखना है और आपको इसको देखना है। ठीक है, अब देखिए आपको दिखा है 7 और 7, मैंने 7 7 को उठाया है, और इन दोनों में अगर देखें हम लोग तो हमको पिक्चर और पिक्चर यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो पिक्चर पिक्चर को हटा देंगे, तो 7 7 और पिक्चर पिक्चर को मैंने हटा दिया है। आप दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर सिर्फ सी बचा है, यहाँ पर और कुछ नहीं बचा है, और यहाँ पर आपका सिर्फ बचा है 8। तो आप समझ गए होंगे सी के लिए कितना होगा? 8। तो 8 वाला करेक्ट, तो बी वाला करेक्ट। ठीक है, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली यहाँ पर है। चलिए देखते हैं दोस्तों इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिएगा 17 नंबर आपके लिए आ चुका है। यहाँ दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ याद होनी चाहिए। आपने फिजिक्स को पढ़ा होगा, तो आपने वहाँ पर मात्रक पढ़े होंगे। मात्रक, जिसे आपसे पूछा गया पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, आपको पता होगा मोल होता है। उसी प्रकार से किसका मात्रक हाइड्रोजन होता है, आपको दोस्तों यहाँ पर ये बताना है किसका मात्रक हाइड्रोजन होता है। ऊष्मा, भार, शक्ति, आवृत्ति। तो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, आवृत्ति का मात्रक होता है हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद दोस्तों 18 नंबर को देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर नोट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? बी डी ए सी एफ एच ई जी एन पी एम ओ, आगे क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पर बी फिर एफ। ठीक है, इसी प्रकार से बी से एफ, एफ से एन, एन से आपको मैं बताने आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, बी होता है 2 पर, एफ होता है 6 पर, एन होता है 14 पर। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा रोकिए यहाँ पर। ठीक है, आप 1 मिनट रुकिए आप यहाँ पर भी। अब देखिए इतना इतना देखेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना देखेंगे, इतना। तो बी होता है 6 पर, एफ होता है, मतलब गलत कर दें यहाँ पर, बी होता है 2 पर, एफ होता है 6 पर, मतलब यहाँ पर प्लस का 4 किया आपने। इसी प्रकार डी होता है 4 पर, एच होता है 8 पर, यहाँ पर दोस्तों प्लस का 4 किया गया। ए होता है 1 पर, ई होता है 5 पर, यहाँ पर प्लस का 4, और सी होता है 3 पर, जी होता है 7, यहाँ पर 4। प्रत्येक में आपने 4 ऐड किया, यहाँ पर वही काम करेंगे। ठीक है, प्रत्येक में आप लोग क्या करेंगे? 4 को ऐड करेंगे। तो एन होता है 14 पर, 14 4 18, 18 का आपका होगा आर, 1 होगा। ठीक है, पी होता है 16 पर, 16 4 20 का टी, आर टी आपका हुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका डी में आपको दिखने लगा होगा। तो आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 क्या होगा आपका? यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिए यहाँ पर 19 नंबर सवाल आपके सामने है, और आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो देखिएगा 6 64
अनुपात 11 अनुपात बताना आपको है, तो आप लोग इस वीडियो को पहले पॉज करिएगा और पहले यहाँ पर सोचिएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों रीजनिंग में क्या होता है कि आपका टाइम इन्हीं सवालों में वेस्ट होता है, तो ऐसे सवालों को आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको समझ में आ जाए तुरंत ही कि हाँ यहाँ पर आपका कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। तो आपको यहाँ पर लॉजिक बताना है 6 64 तो 11 क्या होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि जो आपका 6 जो है वो 64 कैसे आया है। दोस्तों करना है एक्चुअली यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर दोस्तों 6 में दोस्तों प्लस का 2 कर दिया गया और इसका कर दिया स्क्वायर, आ जाएगा। आपसे पूछा जो गया है, आपसे पूछा 11 क्या होगा यहाँ पर। आपको दोस्तों करना है कि आपको यही काम करना है, आपको 11 प्लस का 2 करना है, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, मतलब आपका सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा लॉजिक को, यहाँ पर समझिएगा आप लोग। अगर लॉजिक समझ गए तो ऐसे सवालों को आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 20 नंबर यहाँ पर आपके लिए आ चुका है, ठीक है। मैं इसको जूम कर देता हूँ, अब आपको आसानी से यहाँ पर दिख रहा होगा। लिखा हुआ प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और खुद से लगा के देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर दोस्तों आप क्या करें, आप इन सभी को जोड़ें, बीच वाले को रोक लें भी, ठीक है, सभी को जोड़ें आसपास वाले। तो 6 और 4 10 2 12, आपका 12 हुआ। क्या हुआ आपका यहाँ पर हुआ है 12, आपका आ रहा है 14, मतलब यहाँ पर 2 इसमें प्लस का और ऐड किया गया है। बात को आप समझ पा रहे होंगे कि आपका 12 तो वैसे हो रहा था, आपका यहाँ पर 2 और इन्होंने अपनी तरफ 14 जोड़ा तो 14 हो गया। यहाँ पर आप देखिएगा सभी को ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जोड़ी फटाफट से जल्दी देखिएगा, तो 10 और 6 16 और 4 20 और 4 28 यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर रुक जाइए, ठीक है, इसको भी तो देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इन सबको जोड़िएगा, तो 12 और 10 22, 22 और 14 36, 36 4 कितना 40। यहाँ पर भी उसने प्लस का 2 किया गया। जब यहाँ पर प्लस का 2, यहाँ प्लस का 2 कर सकते हैं तो यहाँ करने में कोई भी बुराई नहीं आपको है, यहाँ भी आप कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी वाला करेक्ट हो गया आपका। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आपका जो लिखा हुआ है जनरल, ठीक है, जो JOURNAL को आप दोस्तों लिखते हैं, ये तो आपको बताना है ट्रेनिंग को आप क्या लिखेंगे। तो चलिए नोट कर लेते हैं यहाँ पर हम। देखिए JOURNAL, इसको लिखते हैं दोस्तों MRXUQDO। दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा जे से आए हम लोग एम पर, जे होता है 10 पर, एम होता है 13 पर, यहाँ प्लस का आपका 3 कर दिया गया। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आप ओ से आए आर पर, ओ होता है 15 पर, आर होता है 18 पर, तो यहाँ पर प्लस का 3 किया गया है। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद, ठीक है। यू से आए एक्स पर, यू होता है 21 पर, एक्स होता है 24 पर, तो 3 प्लस का यहाँ पर किया गया। तो कहने का मतलब ये है आपको प्रत्येक जगह पे आपको प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 इस प्रकार से आपको लाइन से दिख रहा है। तो बस अब आप आगे मत करिए, ठीक है, इतने में आप समझ चुके हैं कि हाँ यहाँ पर प्लस का 3 ही होने वाला है। तो हम लोग नोट करेंगे इसको, क्या लिखता है आपका TRAINING, और प्रत्येक में प्लस का 3 करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका होता क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपका होता है टी होता है 20 पर, और दोस्तों जो आप 20 में 3 जोड़ेंगे आपका होगा 23, और 23 पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए डब्लू आएगा, ठीक है, लिखेंगे डब्लू। फिर आर होता है 18 पर, 18 3 21, 21 से आपका क्या आएगा यू आएगा, तो WU आएगा आपका। फिर ए होता है 1 पर, 1 3 होता है 4, तो आपका क्या आएगा आपका यहाँ पर आएगा डी। तो आप देखेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर बी वाले में दिखेगा WUD, ठीक है। तो बस इतने से आप निकाल सकते हैं, आपका यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों अपनी प्रैक्टिस को और भी अच्छा करें, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट डाले हैं, तो आप उनको जरूर लगाएं। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में तो ज़रूर आता है, ठीक है, और दोस्तों बिल्कुल सिंपल सवाल होता है, तो आप इस सवाल को तो आप एग्जाम में ज़रूर लगाइएगा। देखिए लिखा है दोस्तों 30 गुणा 5, तो दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोग 30 गुणा को दोस्तों लिखते क्या हैं, तो गुणा को लिखते हैं, गुणा का अर्थ क्या है भाग, तो लिखेंगे भाग 5। फिर दोस्तों लिखा भाग, और भाग का अर्थ होता है प्लस, प्लस का 5 कर देंगे। फिर आपका है -5, और माइनस का अर्थ होता है गुणा, तो गुणा करेंगे 5। फिर आपका प्लस का 5, प्लस को करते हैं माइनस, तो करेंगे माइनस का 5। तो इतना तो आप सभी लोग काम कर सकते हैं, जिसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको हल करना, आपको इसको हल करना है। तो पहले भाग कर देंगे, भाग करेंगे 5 का आपका जाएगा 30, प्लस अब गुणा भी कर सकते हैं आप लोग, 25 25 माइनस का 5। अब देखिए आगे क्या करेंगे, 25 से आपका वो 31 माइनस का हुआ 5, तो कितना आपका बचेगा 26, आपका राइट होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, ठीक है, 26 आपका क्या होगा राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 23 नंबर को, ठीक है।
तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सवाल को, आंसर को आप बाद में देख लें, पहले सवाल को देखिए। यहाँ पर सवाल नंबर 23 कह रहा है दोस्तों कि नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। प्रत्येक पासे के लाल रंग वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा आप लोग, तो आपको दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, आपको दोस्तों यहाँ पर जो आपके ये जो आपको दे रखे हैं, ठीक है, पासे आपको जो दे रखे हैं, आपको दोस्तों यहाँ पर करना क्या, आपको यहाँ पर चेक करना है, पहले एक जैसा देखना है यहाँ पर। तो पहले और दूसरे वालों को हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सब देखिए बैंगनी आपको देखा है, यहाँ पर बैंगनी आपका है, यहाँ पर सबको नारंगी देखिए, नारंगी यहाँ पर आपका है। अब दोस्तों आपका जो बचा हुआ है, जो आपका बचा हुआ है क्या है, यहाँ पर है जामुनी, यहाँ पर है लाल। दोस्तों ये वाले जो हैं एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। जामुनी और लाल जो होगा, जो बचा हुआ है, इसके विपरीत होगा। आपसे यही पूछा गया है कि लाल रंग वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा, तो क्या होगा, जामुनी होगा। तो बस सिंपल सा आपका क्वेश्चन था यहाँ पर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं इसके बाद। यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है 24 नंबर पर, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख तो रहा होगा, यहाँ पर उसको लिखा हुआ आपका है ए, फिर लिखा है डैश, फिर लिखा है बी, ए डैश बी, ए डैश बी ए। यहाँ पर दोस्तों आपका जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से क्या रखें यहाँ पर। तो आप दोस्तों एक काम करिए, यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है यहाँ पर सिर्फ ए बी, इन्हीं में दो में बात हो रही है, ठीक है, दो में बात हो रही है। तो आप क्या करेंगे, आप प्रत्येक में आप दो दो के बाद लान कर लेंगे, किस प्रकार से, इस प्रकार से लान करेंगे आप लोग, ठीक है। ये सिंपल तरीका होता है इसका लगाने का, इस प्रकार से कर लेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे, पहले वाले खाने में आपका ए है, बी नहीं है, तो आप बी लिख लेंगे यहाँ पर। तीसरे वाले में आपका बी नहीं है, बी लिखेंगे। आगे आप देखेंगे आपका बी नहीं है, तो बी लिखेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे ए बी, बी ए बी, बी ए बी, बी ए। तो आपका दोस्तों बता है बी और बी, ठीक है। तो आपका दोस्तों सभी में बी बन रहा है, तो आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल आपका था, ठीक है। आगे देखिए, आगे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 25 नंबर आप सवाल कह रहा है। सवाल पढ़ते हैं और शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लगाइए। यहाँ पर देखिए आप लोग, अंग्रेजी क्रम के अनुसार लगाना आपको है, वर्णमाला क्रम के अनुसार, तो आप लगा सकते हैं, इसको भी कोई समस्या नहीं आपको यहाँ पर होगी। फिश, फैन, फ्लैश, फीस्ट, फ्रॉड। देखिए एफ के बाद आपका सबसे पहले क्या आएगा, तो IAELR, तो आपका ए वाला पहले आएगा, ए वाला नंबर 1 पर आ गया। फिर आप देखेंगे पहले पे क्या आएगा, ई या आई, तो ई आएगा नंबर 2 पर, आई आएगा नंबर 3 पर, एल आएगा नंबर 4 पर, आई आएगा नंबर 5 पर। तो बिल्कुल सिंपल सवाल था आपका कि जो नंबर 2 वाला आएगा पहले, फिर 4 वाला आएगा, फिर आपका आएगा 1 3 और 5 वाला। तो 2 4 1 3 5, 2 4 1 3 5, ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो चुका है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर। आगे देखते हैं इसके बाद। दोस्तों अगर आपने अभी तक PDF को डाउनलोड नहीं किया है, तो टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर दोस्तों आपको डेली बिल्कुल फ्री में PDF आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप PDF से लगाइए पहले, उसके बाद यहाँ पर चेक करिए, ठीक है। तो आपको थोड़ी समस्या आपको कम होगी। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले 26 नंबर, उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है, मच्छर, कीट और चींटी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे मच्छर, कीट, चींटी, इसके लिए आपका कौन सा करेक्ट होगा। तो जितने भी कीट होते हैं, ये कीट मतलब एक समूह हो जाता है इसका मतलब, और कीट के अंतर्गत ही आपका जो मच्छर है और जो आपके चींटी है वो कीट के अंतर्गत ही आते हैं। तो आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। कीट के अंतर आप क्या आते हैं, मच्छर भी आते हैं और चींटी भी आती हैं। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 27 नंबर आप देखेंगे, यहाँ पर सवाल कर रहा है कि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील और वकील को सर्जन, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर सोचिएगा, अपराधियों को कौन पकड़ता है, आपको पता है अपराधियों को पकड़ती है पुलिस। और दोस्तों यहाँ पर सवाल में आपको देख रखा है कि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, तो आप समझ जाएंगे कि अपराधियों को शिक्षक पकड़ेंगे अब, ठीक है, सवाल के अनुसार। तो आपका ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है 28 नंबर। यहाँ पर देखिए आपका सिर्फ इतना बड़ा सवाल है, ठीक है, आगे नहीं। यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति को चुने जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। तो यहाँ पर दोस्तों एक आकृति अलग है और 3 एक जैसी हैं, तो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। अब दोस्तों ऐसा दो आप अपने आप भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर है कैसे, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रत्येक में गुणा लगा हुआ है, प्रत्येक में गुणा, प्रत्येक में गुणा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो प्लस लगा हुआ है, तो इसका मतलब यही आपका करेक्ट होगा, ठीक है। यही आपका विषम है, यही आपका अलग है, तो आप समझिए, ठीक है। प्रत्येक में गुणा, लेकिन यहाँ पर प्लस का भी है। आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों देखिए आप लोग, ठीक है, इस सवाल को प्रश्न आकृति आपको देखिए हैं और इसके बाद आपको देखिए उत्तर आकृतियाँ नहीं दिख रहे होंगे आपको, अभी मैं आपको दिखा भी रहा हूँ।
अब दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, इसको देखिए आप लोग यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर उसके एक, यहाँ पर देखिए 2 लाइनें, यहाँ पर 3 लाइनें, तो यहाँ पर ऊपर के लिए 4 लाइनें होंगी। तो 4 लाइनें कहाँ कहाँ पर हैं? पहले में नहीं है तो पहला गलत, दूसरे में 3 है दूसरा गलत, आपके पास ऑप्शन बचे सिर्फ 2, तीसरा या चौथा। फिर आप देखिए यहाँ पर सब देखेंगे, यहाँ पर एक गुलाब का है, यहाँ पर आपका देखिए काले बिंदु 2 हैं, यहाँ पर देखिए आप लंबी से 3 है, यहाँ पर कितनी होंगी? 4 होंगी। और दोस्तों कैसी होंगी ये भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। जब सब में लंबाई के अनुसार यहाँ पर चला है तो 1 2 3 4 इस प्रकार से होंगी। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और तीसरी बात ये क्या है कि यहाँ पर जो आपका ये बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर तो इसका एक पार्ट कम हुआ, यहाँ पर आपके 2 पार्ट कम हो गए, तो यहाँ पर आपका थोड़ा और कम हो जाएगा, जो यहाँ पर दोस्तों पूरा पूरा है, ठीक है। तो ये तो कभी नहीं हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आ चुका है लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, ठीक है, विषम कौन सा है। दोस्तों इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दोस्तों आपको अगर इसका आंसर चाहिए बिल्कुल, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग PDF को डाउनलोड करिएगा, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर रखा है, ठीक है। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक रखा है, ठीक है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, उससे आपको PDF मिलेगी। वहाँ पर दोस्तों आपको इसके आंसर भी दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। और जो भी आपको पता हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलें। और दोस्तों अपना स्कोर अब आप हमें कमेंट बॉक्स बताइए, ठीक है, बिल्कुल असली वाला आप जो स्कोर आपने किया है वो आप हमें स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं, जितना भी आपसे हुआ हो, ठीक है, कोई इसमें समस्या वाली आपको बात नहीं है। और दोस्तों वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।